अरविंद केजरीवाल के 5 आरोपों ने सनसनी फैला दी। 5 आरोप, जिसमें राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर दावा यह तक कि पीएम मोदी को आईबी ने 12 रिपोर्ट सौंपी थी। 12 रिपोर्ट, और राम मंदिर की लूट के नाम पर जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, यानी कि पीएम मोदी को इसके बारे में पता था। एक नहीं, 5 दावे अरविंद केजरीवाल के एक एक करके सुनिएगा, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने यहां जिक्र किया कि 5 बड़े आरोपों में यह जिक्र तक कर दिया कि फर्जी एफआईआर, 40% कमीशन और 40 दिन में 70 बार चोरी के इतर 8 महीने का सीसीटीवी डिलीट किया। किसके कहने पर? यानी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और सबसे सनसनीखेज दावा किया। पहले एक एक करके बयान सुनिएगा। 5 आरोपों का हमने जिक्र किया। वो 5 आरोप कौन से? सबसे पहला सनसनीखेज दावा जो आईबी की रिपोर्ट से जुड़ा है कि 12 बार पीएम मोदी को रिपोर्ट दी, यानी कि पीएम मोदी को इस बात का पता था कि राम मंदिर के नाम पर क्या लूट हो रही है, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने बृजभूषण का जिक्र किया और सीधे तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री के नाम तक का जिक्र कर दिया। क्यों किया यह नाम का जिक्र, उस पर भी आएंगे। और एसआईटी को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने एक खुलासा करने का दावा किया है। पहले जरा सुनिए, जो पहला सनसनीखेज आरोप है कि आईबी ने पीएम मोदी को 12 बार रिपोर्ट सौंपी थी, 12 बार, जिसमें राम मंदिर में कंस्ट्रक्शन, चढ़ावे से बड़े स्तर पर चोरी के जिक्र उस रिपोर्ट में किए गए थे। तो क्या पीएम मोदी को इस बात का पता था कि राम मंदिर के नाम पर लूट हो रही है, जो अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं? पहला आरोप सुनिए, उसके बाद दूसरा आरोप और भी संगीन है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं दूसरे सीधा गृह विभाग के सदस्य पर आकर बात पूछ गए। लेकिन पहले जरा सुनिए पहला इल्जाम क्या लगाया अरविंद केजरीवाल ने। पहला बयान सुनिए। सूत्रों से मुझे पता चला है कि आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है। तो पता तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और जब सर से पानी ऊपर चला गया और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। एसआईटी बिना एफआईआर की एसआईटी बन कैसे सकती है? तब तक एफआईआर ही नहीं हुई थी। बिना एफआईआर की एसआईटी बन ही नहीं सकती। आपने एक एसआईटी बना दी धूल झोंकने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। उसी दिन देश के लोगों को पता चल गया था, जब आपने एसआईटी बनाई थी, कि प्रधानमंत्री जी लीपापोती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आपने एक फर्जी एफआईआर की। फर्जी एफआईआर में 8 छोटे छोटे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसमें भी उन 8 छोटे छोटे लोगों को भी पुलिस कस्टडी नहीं दिलवाई गई, सीधे जुडिशियल कस्टडी। पुलिस ने कस्टडी मांगी नहीं। किसी भी चोरी के मामले में पुलिस कहती है कि हमें पूछताछ करनी है, हमें चोर से पूछना है कि माल कहां है, किसके कहने से चोरी की, कोई मास्टरमाइंड तो नहीं है, टोटल कितनी चोरी की, कुछ नहीं। पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की उन 8 लोगों से। पुलिस कस्टडी नहीं ली गई उनकी। उनको एश्योरेंस दिया गया, चिंता ना करो, 2-4 दिन में बेल करा देंगे तुम्हारी। ये चल क्या रहा है प्रधानमंत्री जी? अरविंद केजरीवाल यहीं नहीं रुके। अब आइए दूसरे संगीन आरोप पर। केजरीवाल ने जिक्र किया कि भाई केंद्र के गृह विभाग का सदस्य ट्रस्ट में, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि मोदी को इसके बारे में पता ही ना चला हो, पीएम मोदी के पास रिपोर्ट ही ना पहुंची हो? केजरीवाल ने कहा कि मोदी के पास सारी रिपोर्ट पहुंच रही थी। सवाल किया कि 2021 के जमीन घोटाले में जब 2 करोड़ की जमीन महज 10 मिनट में 18 करोड़ रुपए में मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई, तो क्या पीएम मोदी को इसके बारे में पता नहीं था? क्या मंदिर निर्माण से जुड़े इंजीनियर टेंडर के नाम पर 40% कमीशन की बात कह रहे थे? तो क्या यह खबर पीएम मोदी या फिर अमित शाह तक नहीं पहुंची थी? गृह विभाग का सदस्य ट्रस्ट में और खबर का ना पहुंचना यह सवाल खड़े करता है। सुनिए जरा दूसरा संगीन आरोप जो अरविंद केजरीवाल ने लगाया, फिर तीसरे आरोप पर भी आएंगे जो अरविंद केजरीवाल उससे बड़ा आरोप लगा रहे हैं एसआईटी को लेकर। लेकिन पहले सुनिए यह दूसरा बयान। अब जमीन घोटाले से शुरू करते हैं। उन 2021 में जमीनों के खूब घोटाले हुए वहां पे। एक मामला जो खूब चर्चा में आया, खूब अखबारों में चला, एक पाठक परिवार है जिसने 2 करोड़ की जमीन इनकी पार्टी के एक व्यक्ति को बेची, और 10 मिनट में उस व्यक्ति ने वही जमीन 18 करोड़ रुपए की मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो गई। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको इसको पता है? आपको इसका पता नहीं चला? पूरी दुनिया को पता था, सारे अखबारों में छपा था, आपको इसका पता नहीं चला? इसी तरह से एक 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी गई। प्रधानमंत्री जी, आपको इसका पता नहीं चला? 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में बेच दी गई, आपको पता नहीं चला? टोटल 14 करोड़ की जमीन 95 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी, आपको पता नहीं चला इसका? और ये कागज कोई खुफिया कागज नहीं है, लोग लेके घूम रहे हैं चारों तरफ, पब्लिक डोमेन में ये सारे कागज हैं, आपको पता नहीं चला? मंदिर निर्माण में इंजीनियर्स का ये आरोप है कि हमसे 40% कमीशन मांगा जाता था, 40% टेंडरों पे कमीशन मांगा जाता था। प्रधानमंत्री जी, आपको इसका पता नहीं चला?
40 दिन में 70 बार सीसीटीवी कैमरों के अंदर चोरी पकड़ी गई, आपको पता नहीं चला। 8 महीने की सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी गई, प्रधानमंत्री जी आपको पता नहीं चला। इतनी चोरी इतने लंबे समय तक चली, प्रधानमंत्री जी आपको इसका पता नहीं चला। उस ट्रस्ट के अंदर केंद्र सरकार का एक होम डिपार्टमेंट का अधिकारी भी मौजूद था, उसके बावजूद भी आपको पता नहीं चला। प्रधानमंत्री जी, इस देश के हर बूथ के ऊपर कौन वोटर किस पार्टी का है, किसका नाम एसआईआर में कटवाना है और किसका नाम जुड़वाना है, यहां तक आपको पता है। और अगर आप कहें कि आपको इस चोरी का पता नहीं चला, तो ये तो हम मानने को तैयार नहीं है। आपको इस चोरी का पता था। केजरीवाल यहीं नहीं रुके, अब तीसरा इल्जाम उन्होंने एसआईटी को लेकर लगाया। एसआईटी, जमीन घोटाले के दस्तावेज को लेकर जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह एसआईटी के पास पहुंचे तो केजरीवाल दावा करते हैं कि एसआईटी ने कहा कि भाई ये जो मामला है ये तो जमीन से जुड़े हुए मामले हैं, हम तो सिर्फ चंदा चोरी के आरोपों की जांच कर रहे हैं। यानी केजरीवाल कह रहे हैं कि ये एसआईटी के नाम पर धोखा हो रहा है। 2021 में एक एसआईटी गठित हुई थी, अब तक ना तो एफआईआर हुई, ना गिरफ्तारी हुई और ना ही किसी को सजा मिली। अब केजरीवाल जो तीसरा आरोप लगा रहे हैं वो भी सुनिए एसआईटी को लेकर। फिर उसके बाद चौथा आरोप जिसमें जिक्र सीधे तौर पर धीरेंद्र शास्त्री और बृजभूषण के नाम का है। क्यों कहा है धीरेंद्र शास्त्री और बृजभूषण का नाम केजरीवाल ने क्यों लिया है, उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले सुनिए ये तीसरा इल्जाम जो अरविंद केजरीवाल ने लगाया। संजय सिंह जब हमारे जमीनों के घोटाले के कागज लेके एसआईटी के पास गए तो एसआईटी ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। एसआईटी कहती है हम जमीनों के घोटाले की तो जांच ही नहीं कर रहे, हम तो केवल चंदा चढ़ावे की जांच कर रहे हैं। तो ये एसआईटी कर क्या रही है? कंस्ट्रक्शन के घोटाले की जांच नहीं कर रही, जमीनों के घोटाले की जांच नहीं कर रही, वो जांच कौन करेगा? 2021 में यूपी सरकार ने जमीनों के घोटाले के ऊपर एक एसआईटी बनाई थी, वो एसआईटी रफा दफा हो गई, किसी को पता भी नहीं चला उसकी रिपोर्ट कब आई और कब गई। क्या हुआ उस एसआईटी का? ऐसे ही दोबारा एसआईटी बना दी इन लोगों ने। 2021 के अंदर कोई जेल नहीं गया, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस एसआईटी का भी यही हाल होगा। सबको बचाने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, कहा जा रहा है कि आज भी मंदिर वही चला रहे हैं, आज भी मंदिर उन्हीं लोगों के हाथ में, आज भी मैंने कागजों में इस्तीफा दे दिया, मंदिर उन्हीं लोगों के हाथ में, वही लोग चला रहे हैं। यानी एक के बाद एक आरोप अरविंद केजरीवाल दाग रहे थे। लगभग 10 मिनट के आसपास की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन जिक्र हो गया बृजभूषण का। जी हां, लोकसभा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह, नाम तो सुना ही होगा आपने, धीरेंद्र शास्त्री, दोनों के बयानों का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई ये कह रहे थे कि इतने बड़े नेता हैं बृजभूषण शरण सिंह, कह रहे थे कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो बड़े बड़े नाम सामने आ जाएंगे, मुझ पर खतरा है। ऐसे कौन से नाम हैं जिनका नाम बृजभूषण को भी लेने में डर लग रहा है, और जिक्र धीरेंद्र शास्त्री तक का कर दिया। अब सुनिए क्या कुछ कहा यहां पर सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने, और फिर उसके बाद केजरीवाल ने पीएम मोदी का जिक्र करते करते चंपत राय का नाम लिया और सीधे तौर पर पीएम मोदी को चंपत राय के साथ जोड़ दिया। कैसे वो भी आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए ये चौथा इल्जाम जो अरविंद केजरीवाल ने लगाया। इनके एक बड़े नेता हैं बृजभूषण, अभी मैं सोशल मीडिया में उनका स्टेटमेंट देख रहा था। बृजभूषण का कहना है अगर मैंने मुंह खोला तो बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे और मेरे को खतरा है। ऐसे कौन से नाम है जिससे बृजभूषण को भी बोलने में डर लग रहा है? बाबा बागेश्वर धाम का मैंने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, अगर मेरे ऊपर आंच आ सकती है अगर मैंने मुंह खोला तो। इतने देश के ताकतवर और इतने बड़े लोग नाम लेने से डर रहे हैं, तो इसमें ये 8 लोग जिनको गिरफ्तार किए तो आंख में धूल झोंक रहे हैं, असली लोग तो कोई और है। जिनको पकड़ा गया वो तो सिर्फ प्यादे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता जानना चाहती है कि आप किसको बचा रहे हो और क्यों बचा रहे हो और आपकी क्या मजबूरी है? देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था उसको ठेस पहुंची है। अब जल्दी से 5वां बयान भी सुन लीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये राम मंदिर ट्रस्ट का गठन जो है वो तो प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया था, लेकिन ट्रस्ट के जो सदस्य रखे थे वो चुन चुनकर मोदी जी ने अपने लोगों को रखा। अब ऐसे में जिम्मेदारी सीधे तौर पर पीएम मोदी की बनती है, लेकिन चंपत राय पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि चंपत राय मोदी जी के खास आदमी हैं, इसलिए जांच के दायरे से इन्हें बाहर कर दिया गया। अब सुनिए केजरीवाल का यह 5वां इल्जाम जो सीधे तौर पर वो कह रहे हैं, 5वां आरोप सुनिए जरा। श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है, अब ये सब लोग मान रहे हैं, पर क्या असली दोषियों को, बड़े लोगों को, जो बड़े बड़े प्रभावशाली ताकतवर लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा मिल पाएगी? उनकी गिरफ्तारियां होंगी? क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा? मैं देख रहा था टीवी पे कुछ एंकर हर बात पे ये कह रहे हैं कि मोदी जी हैं, मोदी जी किसी को छोड़ेंगे नहीं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको भी भरोसा है कि मोदी जी असली चोरों को सजा दिलवा पाएंगे? मैं ये नहीं कह सकता, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पैसा मोदी जी तक पहुंचा, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पूरा घटनाक्रम ये जरूर दिखाता है
कि मोदी जी ने पूरे मामले को रफा दफा करने, उसको ढकने और दोषियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाया, खुद पर्सनली उन्होंने ट्रस्ट बनाया। एक एक व्यक्ति जो इस ट्रस्ट के अंदर है वो प्रधानमंत्री जी ने खुद चुना। प्रधानमंत्री जी के अपने लोग हैं इस ट्रस्ट के अंदर। चंपत राय प्रधानमंत्री जी के बहुत खास माने जाते हैं। चंपत राय को श्री राम मंदिर का जनरल सेक्रेटरी और सर्वे सर्वा सब कुछ चंपत राय थे इस मंदिर में। सर्वे सर्वा बनाया वो मोदी जी ने बनाया। उनका अपना आदमी माना जाता है चंपत राय। अब याद करिए, कुछ घंटे पहले अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को लेकर जबरदस्त तरीके से 5 सवाल दागे थे। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी, 5 सवाल, और ये कहते हुए कि जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ तो तब से अमित शाह जी एक बार भी माथा टेकने क्यों नहीं गए। और ये अपने आप में राम के नाम पर वोट मांगने वालों के लिए एक बहुत यक्ष प्रश्न था। मगर अब सीधे तौर पर पीएम को सवालों के कटघरे में लाकर अरविंद केजरीवाल ने खड़ा कर दिया। 5 इल्जाम जो महत्वपूर्ण तौर पर लगाए। लेकिन एक बड़ी बात कि जब से चंदा चोरी के आरोप लग रहे हैं, क्या वाकई में पीएम मोदी के पास आईबी ने रिपोर्ट भेजी थी? 12 रिपोर्ट, और यह अपने आप में बहुत सनसनीखेज आरोप है। अब तक पीएम मोदी इस पूरे मुद्दे को लेकर खामोश रहे। अमित शाह खामोश हैं, मोहन भागवत खामोश हैं। लेकिन अब इन 5 आरोपों के बाद अरविंद केजरीवाल ने पीएमओ तक को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है ये अरविंद केजरीवाल ने जो सनसनीखेज दावे किए हैं, आरोप लगाए, इन आरोपों को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, क्योंकि यहां मसला राम भक्तों की आस्था से जुड़ा है, चंदा चोरी, लूट और डकैती से जुड़ा है। जिन्होंने राम के दरबार में लूट की, क्या उन्हें पीएम मोदी बचा रहे हैं? ये इल्जाम अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।